हाई क्लास देखिए, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है स्टूडेंट्स कि हम लोग फिजिक्स के अंदर कई तरीके के मैथमेटिकल टूल्स यूज़ करते हैं। तो आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त आपको कई सारे मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली द चैप्टर मोशन इन अ प्लेन, जहाँ 2 डायमेंशन मोशन आप स्टडी करेंगे वहाँ पे आपको इन मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि एक मैथमेटिकल टूल है जो आप लोगों को पढ़ना है स्टूडेंट्स, वो है डिफरेंशिएशन। तो आज मैं आप सभी को डिफरेंशिएशन के बारे में बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, किस तरीके से इस डिफरेंशिएशन को हम लोग फिजिक्स में यूज़ करते हैं। देखिए बच्चों, जो डिफरेंशिएशन होता है, इसको मैं एग्जांपल देता हूँ आपको सर्कल से। देखिए बच्चों, सर्कल है, हर सर्कल का अपना एक रेडियस होता है बच्चों, और इस रेडियस की वजह से उसके पास 2 पैरामीटर्स भी होते हैं। एक एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एक उसका सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, ठीक है। और आप जानते हैं कि अगर मैं रेडियस को चेंज करूंगा तो उसका एरिया चेंज होगा, अगर मैं रेडियस चेंज करूंगा तो उसका एरिया चेंज होगा, उसका सरकमफेरेंस भी चेंज होगा। बट मुझे ये जानना है कि रेडियस को कितना चेंज करने पे एरिया कितना चेंज होगा। ये तो पता है मुझे कि रेडियस चेंज करेंगे तो उसका एरिया भी चेंज होगा, या उसका रेडियस चेंज करेंगे तो उसका सरकमफेरेंस भी चेंज होगा। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ये पता करना है कि रेडियस को कितना चेंज करने पे एरिया कितना चेंज होता है, या उसके रेडियस को चेंज करने पे उसका सरकमफेरेंस कितना चेंज होता है। वहां पे हम इन मैथमेटिकल टूल्स डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, जहां पे आपको एक चीज का चेंज किसी और के रेस्पेक्ट में पता करना होता है। जैसे यहां पर आपको एरिया का चेंज रेडियस के रेस्पेक्ट में पता करना है, सरकमफेरेंस का चेंज आपको रेडियस के रेस्पेक्ट में करना है। तो जब कभी भी आपको किसी एक का चेंज किसी और के रिस्पेक्ट में पता करना होता है तो हम उसमें मैथमेटिकल टूल डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, यहां देखिए, अगर मैं लिखता हूं dA/dr तो इसका मतलब क्या हुआ। d मतलब होता है बच्चों चेंज इन एरिया, चेंज इन रेडियस। मतलब मैं यहां पर एरिया में चेंज पता कर रहा हूं रेडियस के रेस्पेक्ट में, मतलब रेडियस को चेंज कर रहा हूं तो पता कर रहा हूं कि एरिया में कितना चेंज होगा। dA/dr का मतलब होता है कितना एरिया चेंज हुआ विद द चेंज इन इट्स रेडियस, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं dA/dt, तो इसका मतलब होता है कितना एरिया में चेंज हुआ कितने टाइम के साथ। जैसे बच्चों अभी कोविड-19 वगैरह चल रहा है, तो अभी क्या देखते हैं, पता भी देखते हैं कितने केसेस इंक्रीज हुए पर डे, है ना, होता ना, इंक्रीज कितना हुआ केस, ये तो पता है कि टाइम के साथ केसेस बढ़े थे, तो एक पर डे पे कितने केसेस बढ़े, तो वहां पे डिफरेंशिएशन यूज किया जाता है। तो डिफरेंशिएशन एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो तब यूज किया जाता है जब कभी भी आपको किसी एक में चेंज किसी और के रिस्पेक्ट में पता करना होता है। अगर आपको एरिया में रेडियस के रिस्पेक्ट में पता करना है, एरिया में टाइम के साथ चेंज करना पता करना है, तो आप इस मैथमेटिकल टूल डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे कैसे। तो देखिए बच्चों, करना कैसे, मान लीजिए कि मेरे पास एक यहां पे रिलेशन होता है d/dx x टू द पावर n nx n-1, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। d मतलब चेंज इस फंक्शन में, किसके साथ, x के साथ। क्या पढ़ोगे आप इसको, d मतलब चेंज किस में, x की पावर n में, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ये इसका मतलब हुआ। उसका आंसर होता है nx n-1, मतलब पावर आगे लाओ और एक पावर कम कर दो। तो पावर को आगे ले आओ और एक पावर को कम कर दो, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं d/dx, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मेरे को d/dx x की पावर 5 का पता करना है, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, 5 आगे आएगा बच्चों और एक पावर कम हो जाएगा, तो यह जाएगा 5x की पावर 4। पर आप एक चीज देखिए बच्चों, आप x के फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं, इसलिए बड़ा इजीली हो गया। जैसे मान लीजिए अगर ऐसे होता d/dx x की 2x की पावर 4, तो क्या करना होता है, सबसे पहले बच्चों हमें कोफिशिएंट्स को बाहर रखना होता है और सिर्फ x की पावर 4 लिखना होता है। तो कोफिशिएंट बाहर है, x की पावर 4 का रेट क्या हो जाएगा, 4 आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगा, तो जाएगा 8x3, ठीक है। क्या करना है बच्चों, पावर को आगे लाना है, एक पावर कम करना है। जैसे मान लीजिए, और इसको करना है डेरिवेटिव ऑफ 4, सिर्फ 4 है, कुछ नहीं। तो बच्चों यहां पर तो x ही नहीं है, लेकिन आप एक बात बताइए, मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत सभी को आता है, अब इसको x की पावर 0 तो लिख सकते हैं ना,
बिल्कुल लिख सकते हैं। आप कांस्टेंट को बाहर ले, कोफिशिएंट्स को बाहर ले आइए। अब सोचिए 0 आगे आएगा तो इस टर्म को क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसीलिए कहते हैं बच्चे याद ही रखते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। जैसे 4 हो गया तो उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट 0। जैसे इस चीज को मैं डायरेक्ट इंप्लीमेंट करूं कि मेरे पास इस तरीके का एक फंक्शन है, ठीक है, मुझे इसका डेरिवेटिव, ये साइन भी डेरिवेटिव का होता है बच्चों, ऐसा डैश लगा होता है इसका मतलब भी डेरिवेटिव होता है। 12th क्लास के मैथमेटिक्स तो पूरा का पूरा बुक ही है इसके ऊपर, ठीक है। तो कैसे करना डेरिवेटिव बच्चों, रूल क्या है, पावर आगे लाइए तो 3 4 12 और एक पावर कम कर दे, 3 से 2 हो जाएगा। पावर आगे लाइए 24 और एक पावर कम कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पावर 1 है, 1 को आगे मल्टीप्लाई करिए 6, फिर एक पावर कम कर दीजिए, ठीक है। और 9 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। क्या किया मैंने, पावर को आगे लाइए 3 4 12, एक पावर कम कर दीजिए, 2 को इससे करिए 24, एक पावर कम कर दीजिए, 1 को आगे लाइए 6, एक पावर कम कर दिया, जो कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 कर दीजिए। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों, आपका आंसर आ गया 12x² - 24x + 6, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए मुझे करना है डेरिवेटिव किसका, 12x⁴ 4x², 6x³ 9x, इतना ही, ठीक है ना। इसको करते हैं, क्या होगा रूल बच्चों, पावर आगे लाइए एक पावर कम, पावर आगे लाइए एक पावर कम, पावर आगे लाइए एक पावर कम, पावर को आगे लाइए 1 और एक पावर कम, x⁴ 1 होता है, 48x³, 8x⁴ 1, 18x² + का 9, ठीक है। इस तरीके से आप लोग तुरंत इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। मैं वो और भी बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है। यहां तो मेरा सभी बच्चों को क्लियर होगा कि किस तरीके से इसका हमने डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है। देखिए बच्चों, कुछ और भी केसेस के अंदर हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। फिर एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, आप उसको ट्राई भी करें, ठीक है। मान लो बच्चों कि मेरे पास √x होता है, ठीक है, और मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो √x को नया टर्म नहीं है, आप सभी जानते हैं कि रूट का मतलब ये होता है कि उसके x की पावर हाफ है। रूट का मतलब ये होता है कि उसका x का पावर हाफ है। तो क्या करना है बच्चों, हाफ आगे लाना है रूल के अकॉर्डिंग और एक पावर कम कर देना है कि नहीं। आप हाफ आगे ले आए और आपने एक पावर कम कर दिया, हाफ -1 कर दिया, तो बच्चों ये हो गया हाफ x की पावर -हाफ। क्योंकि देखिए हाफ में से बन जाएगा, क्या आ जाएगा, -हाफ। माइनस का मतलब आप जानते हैं बच्चों कि ये चीज डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है। आप लोगों ने 9th क्लास में चीज पढ़ा होगा कि अगर x की पावर -n है तो 1/x की पावर n हो जाता है, ठीक है। तो ये नीचे आ जाएगा x की पावर हाफ। अब बच्चों 1/x की पावर हाफ आ गया, x की पावर हाफ का मतलब होता है रूट। तो बच्चे ना डायरेक्टली याद ही कर लेते हैं कि जब भी √x होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 √x। भाई कैसे निकाला मैंने, जो रूट था उसका मतलब हाफ होता है, तो इसकी पावर हाफ होगी बच्चों। फिर अगला फॉर्मूला हमने, पावर आगे एक पावर कम, तो पावर आगे एक पावर कम, ठीक है। हाफ में से बन जाएगा तो क्या आ जाएगा, -हाफ। x की पावर माइनस है तो नीचे लाएंगे तो x की पावर हाफ, और हाफ का मतलब क्या होता है, रूट। तो ये क्या बन गया, 1/2 √x। तो बच्चे क्वेश्चन मैं आप सभी को दे रहा हूं, आप सही बच्चे इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। ये क्वेश्चन है 2 √x + 3x² - 6x + 9, एक आपको दिया जा रहा है 9x² - 6 √x + 3x + 5। चलो इसको ट्राई कीजिए। अभी मैं इसके आंसर्स आप सभी के सामने शो करता हूं, इसके क्या आंसर रहेंगे स्टूडेंट। देख क्लास इनके आंसर देखिए कि आप लोगों को क्या आने चाहिए थे। जैसे जो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया स्टूडेंट्स, यहां स्टार्ट करते हैं। 2 √x 3x² - 6x + 9। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों तो डेरिवेटिव के रूल के अकॉर्डिंग √x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 √x। अभी आपको बताया गया था कि जब भी आपको √x दिखता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 √x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां पे क्या करना है, पावर आगे एक पावर कम, पावर आगे एक पावर कम, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। हमेशा यही रहेगा, पावर आगे लाइए एक पावर कम कर दीजिए, पावर आगे लाइए एक पावर कम कर दीजिए। बच्चों आंसर क्या आना चाहिए आपका, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√x + 6x - 6। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट। अब जो सेकंड आपको दिया गया था 9x² 6 √x + 3, तो क्या करना है बच्चों, पावर आगे एक पावर कम, फिर रूट आ गया ना,
1/2√x और कांस्टेंट डेरिवेटिव 0। जो वैल्यूज कट रही है उसको कट कर दिए बच्चों, 3/√x। तीसरा बच्चों 3x + 5, सेम रूल, पावर आगे लाइए, एक पावर कम, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, तो आगे आंसर बच्चों सिर्फ 3 आ गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके आंसर्स मैच हुए होंगे स्टूडेंट। थोड़ा और इसको मैं कॉम्प्लिकेटेड वे में लेके जाता हूं, थोड़ा और आपको इसको डिटेल में लेके जाता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोगों को बच्चों इसका डेरिवेटिव करना है। अब यहां पर चेन रूल लगेगा बच्चों। अभी चेन रूल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहां पूरी की पावर है, अभी तक क्या था, x² था, अब ये ना पूरे एक पॉलिनोमियल का स्क्वायर है। ठीक है, क्या करना चाहिए, रूल याद रखिएगा बच्चों, पावर बेस एंगल। ठीक है, पावर बेस एंगल हमेशा याद रखना। पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है, फिर बेस का होता है, फिर एंगल का। कैसे कर रहे हैं ध्यान सुनिएगा, मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं बच्चों, ध्यान रखिएगा। पहले क्या करना है, पावर हटाना हमने सीखा है। क्या करते हैं पावर को हटाने के लिए, पावर को आगे लाते हैं और एक पावर कम कर देते हैं, यही रूल है हमारे पास। पावर आगे लाते हैं, एक पावर कम कर देते हैं। करते हैं बच्चों, यहां पर पावर आगे ले आओ और एक पावर कम कर दिए, फिर अब डेरिवेटिव जो है फिर से होगा आगे, चेन रूल है ये। पावर हट गया, अब बेस मतलब ये पूरा पॉलिनोमियल, इसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, क्या बच्चों ध्यान रखिए, पावर आप आगे लाए, एक पावर कम कर दिया। ठीक है, पावर आप आगे ले आए, एक पावर आपने कम कर दिया बच्चों, उसके इस पूरे पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव करिए। तो भी आप कर ही रहे थे देर से। क्या हो जाएगा आंसर बच्चों इसका, 2 × 2x² + 4x + 5। इसका डेरिवेटिव पावर आगे, एक पावर कम, पावर आगे, एक पावर कम और 5 का डेरिवेटिव 0 है ना बच्चों। ये तो आप कह ही रहे थे अभी, 2 × 4 पावर 1, यहां पावर 1 है बच्चों, तो 1 आगे आएगा तो 4 हो जाएगा, x की पावर 0। तो ये आगे हमारा 2 × 2x², 4x + 5, 4x + 4। दिस इज द फाइनल आंसर। मतलब बच्चों अगर कभी पॉलिनोमियल की पावर हो ना तो उसको ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि मुझे अब डेरिवेटिव करना है 2x + 3 की पावर 9। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल का पावर है, सिंपल पावर नहीं है, पॉलिनोमियल का। तो रूल क्या है बच्चों, पावर आगे लाइए, एक पावर कम कर दिया, फिर डेरिवेटिव किसका कीजिए, 2x + 3 का। ठीक है, पावर को आगे लाइए, एक पावर कम कर दीजिए और फिर पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव कीजिए। तो ये तो हो जाएगा 9, 2x 3 का पावर 8, इसका डेरिवेटिव 2x का हो जाएगा 2 और 3 का हो जाएगा बच्चों 0, है ना। दिस इज द आंसर। तो ये होता है कि अगर पॉलिनोमियल की पावर हो तो क्या होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि मान लीजिए बच्चों मुझे डेरिवेटिव करना है, किसका करना है भाई, 4x² - 9 की पावर 3। ठीक है, क्या करना है बच्चों, पहले पावर आगे, एक पावर कम, और फिर जो डेरिवेटिव होगा वो 4x² - 9 का होगा। तो ये हो जाएगा क्लास 3 × 4x² - 9 की पावर 2। इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, पावर आगे, एक पावर कम और 9 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द चेन रूल। ठीक है, मेरा सभी बच्चों को क्लियर होगा। क्या करना है बच्चों, पावर को आगे लाना है, एक पावर कम, फिर पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव। देखिए इसके बगैर तो आपको करना ही रहा था ना, अब ये भी लगा दिया तो ये रूल बन गया बच्चों आपका। ठीक है, ध्यान रखिए क्या होता है, पावर आगे, एक पावर कम। कुछ क्वेश्चन मैं आपको ऐसा होमवर्क दे रहा हूं क्लास, ये आप लोगों को डेरिवेटिव करना है 2x + 9 की पावर 5, आपको डेरिवेटिव करना है 4x² - 6x + 10, आपको डेरिवेटिव करना है 4x² - 7x + 3 का होल क्यूब। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसका आप डेरिवेटिव कीजिएगा, इसका आंसर बताइएगा मुझे कि आप लोगों का आंसर क्या आया है। ठीक है, अब इन कॉन्सेप्ट को हम लोग फिजिक्स में यूज करने जा रहे हैं। रे क्लास इस मैथमेटिकल टूल को फिजिक्स में यूज करके देखते हैं कि इसका यूज कैसे। जैसे मान लीजिए आप सभी ने 9th स्टैंडर्ड पढ़ा है बच्चों, जो वेलोसिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज हम करेंगे 11th स्टैंडर्ड में और देखेंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद चेंज इन टाइम, मतलब वेलोसिटी जो होता है बच्चों
दिस इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद चेंज इन टाइम। अभी तो पढ़ा हमने, डी का मतलब क्या होता है, चेंज। चेंज किस में, डिस्प्लेसमेंट में। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी जो है बच्चों दैट इज डी एक्स बाई डी टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद चेंज इन टाइम। ठीक है, मैं आप लोगों को इस रिलेटेड छोटा सा न्यूमेरिकल कराऊं बच्चों, बाकी जब मोशन इन अ प्लेन मैं आपको लेक्चर डालूंगा तो वहां पे बहुत डिटेल में इस चीज को समझाऊंगा। यहां देखिए, आपके पास x है, मान लीजिए 4t स्क्वायर 8t प्लस 10 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट है। ऐसा डिस्प्लेसमेंट पहले कभी देखा नहीं होगा आपने, हमेशा 2 किलोमीटर गया है, 10 किलोमीटर गया है, 4 किलोमीटर गया है, वो होता है। लेकिन यहाँ तो आपको एक वेरिएबल के टर्म में गिवन। तो क्या करना है बच्चों, मुझे चाहिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए क्या वेलोसिटी होगा 2 सेकेंड पे। बच्चों आप सभी इसको डेरिवेटिव करें, इतना मैं इसमें एक भी डाल लूंगा। ठीक है, सभी बच्चे एक बार इसका डेरिवेटिव करें बच्चों। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, क्या इसका डेरिवेटिव आ रहा है बच्चों? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं खास, तो करके देखिए बच्चों, हो जाएगा आप सभी से। चलिए, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी होता है बच्चों। ठीक है, तो बेटा ये हो गया डी बाई डी टी। एक्स का वैल्यू क्या है, 4t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 10। ठीक है, तो बच्चों देखिए डेरिवेटिव क्या सीखा हमने, पावर आगे एक पावर कम, पावर आगे एक पावर कम, और 10 का डेरिवेटिव 0। तो वेलोसिटी क्या आ गया बच्चों, 8t माइनस 8 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? क्या के बच्चों, पावर आगे एक पावर कम, पावर आगे एक पावर कम, तो ये आ गया आपका वेलोसिटी। अब आपको टाइम कितना गिवन है, टाइम 2 सेकंड गिवन है, तो 2 सेकंड पे 8 इंटू 2 माइनस 8, 16 माइनस 8, आपका आंसर आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मेरे से कोई डाउट नहीं होगा। जो सिंपल सा डेरिवेटिव किया मैंने, और जितने टाइम पे मेरे से वेलोसिटी पूछा गया था वो मैंने पुट कर दिया। बच्चे इस वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, इंस्टेंट वेलोसिटी। इंस्टेंट बच्चों, इंस्टेंट का मतलब आपको बता दो, जैसे बाइक्स में जब राइड करते हैं तो बाइक्स में एक स्पीडोमीटर होता है, वो स्पीड किस टाइम की बता रहा होता है, सोचिए उसी टाइम की, जिस टाइम आप बाइक चला रहे हो उस टाइम की स्पीड बता रहा होता है, तो वो आपका एक इंस्टेंट स्पीड होता है, इंस्टेंट। ठीक है, तो इंस्टेंट का मतलब होता है एट अ टाइम, किस टाइम पर, 2 सेकंड पे बताओ वेलोसिटी क्या होगा। देखिए बच्चों, अगर 3 लिख दूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, मैं 4 सेकंड में निकालूंगा तो चेंज हो जाएगा। तो आपसे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है पूछा, भाई 2 सेकंड पे बताओ, तो इसको होता है इसको इंस्टेंट वेलोसिटी। इसलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं बच्चों कि x इज इक्वल्स टू, इस बार है आप लोगों का 2t क्यूब 4t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 9। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, ट्राई कीजिए, बताइए इसका क्या आंसर है। बच्चों इसका आंसर मैं प्लेस कर रहा हूं, देखिए आपने कितने बच्चों ने इसका आंसर निकाल लिया है। देखो बच्चों, वेलोसिटी होता है dx बाई डी टी, पहले प्रॉपर स्टैंडर्ड वे में लिखा करें इसको, फिर यहां लिखे d बाई डी टी, जो आपका x है उसको लिखे 2t क्यूब 4t स्क्वायर 8t प्लस 9, डेरिवेटिव करें, पावर आगे 60 स्क्वायर, फिर पावर आगे 80 की पावर 1, फिर पावर आगे, और 9 का डेरिवेटिव 0 है जो कांस्टेंट है। सो वेलोसिटी इज 6t स्क्वायर माइनस 80 प्लस 8 मीटर पर सेकेंड। पहले किसी भी टाइम का है ना, मेरे तो दे रखा है 2 सेकेंड, पुट कर दो भाई। 6 इंटू 4 16 प्लस 8, 24 माइनस 16 प्लस 8, 8 प्लस 8 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दैट विल योर फाइनल आंसर। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको क्लियर होगा किस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। लेकिन बच्चों ये कुछ भी नहीं है, ये 1% भी नहीं है। जब हम जेई के क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो इसमें बहुत नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जब हम मोशन इन अ प्लेन वाले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे, इंटीग्रल टॉपिक को डिस्कस करेंगे।